हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। अब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन ये जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि वेपर प्रेशर जो है या कुछ भी जो है, यदि हमारा सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, और उसी को हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स है वेपर प्रेशर की, जो कि पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों के पास ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोगों ने सॉल्वेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक वर्ड लेंगे, प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे, मतलब इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया, ठीक है। और इस कंडीशन में जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में जाएंगे और फिर कुछ देर के बाद जो है ये नीचे की तरफ आएंगे। तो एक कंडीशन मैंने कहा था पहले भी कि जब एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें जाने की रेट और आने की रेट, मतलब इवापोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट दोनों इक्वल हो, यानी वेपर प्रेशर ऑफ इवापोरेशन या रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी यह जब दोनों रेट जो है इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में इस सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग जो है वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड या वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब थोड़ी सी बातों को समझना है बच्चों कि एक कंटेनर यहाँ पर लेते हैं, सेम जैसा है ये वैसा ही एक कंटेनर लिए हैं, जितना अमाउंट जो है प्योर सॉल्वेंट का है इतना ही अमाउंट जो है हम एक और प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। मान लिया जाए कि यह H2O है और यह जो है CH3 या C2H5OH की बात करें। अब जो है यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर अल्कोहल है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मान लिया जाए कि इसका जो है 76 के आसपास, मान लेते हैं 76 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो है, अब इसको जो है दोनों को हीट किया जाए, यहाँ से बर्नर से यहाँ से, तो देखेंगे कि सबसे पहले हीट कौन होगा, तो पहले तो ये हीट होगा, क्योंकि 100 पे जाते जाते इसका वेपर जो है ज़्यादा बनने लगेगा, लेकिन इसको ज़्यादा अमाउंट हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तब वो वेपर प्रेशर बनाएगा। मतलब ये है कि जिसका टेम्परेचर या जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लेस होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट जो है, नोट में लिख लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट हाई तो वेपर प्रेशर जो है लो होगा, और यदि बॉइलिंग पॉइंट जो है लो होता है दूसरे कंडीशन में, पहले कंडीशन में ये, तो वेपर प्रेशर जो है हाई होगा। तो इस बात को क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरत है इसकी। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं इस बात को।
हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो इस पे हम लोग जो है एक रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की हम लोग बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ लिख लिया जाए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सैल्यूट particles, not depend upon the solvent। हाँ, यहाँ पे सैल्यूट की नेचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए हम जो है 3 बातों के बारे में डिस्कस किया जाए। पहली कंडीशन जो है हम ये करेंगे कि जो हमारा सैल्यूट, जैसे मान लिया जाए कि हमारा सॉल्यूशन जो क्रिएट है, सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात हो रही है, ये बनेगा सॉल्यूशन। तो ये जो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की बात है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यदि मान लिया जाए हमारे पास वाटर है, या आप कभी चाय बनाए होंगे, देखे होंगे आप लोग, ये बात थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आप चाय बना रहे हैं, चाय जो है चाय पत्ती वगैरह डाले हैं उसमें, बॉयल कर रहा, और सडनली जब उसमें आप चीनी डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो है बॉयल होना जो है थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। फिर ये भी देखे होंगे कि यदि मान लिया जाए पानी है और चीनी को मिक्स करके चाय पत्ती डालना भूल गए, और कुछ देर के बाद पता चलता है कि वाटर जो है वेपर फॉर्म में इवापोरेट हो गया, तो शुगर जो है उसके बॉटम में, उसकी सतह पे बच जाता है। मतलब जो सैल्यूट पार्टिकल्स होता है वो वेपर जो है क्रिएट नहीं करता, यानी वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो क्रिएट करता है वो हमारा सॉल्वेंट ही होता है। तो इसमें हमारी जो पहली कंडीशन है कि सैल्यूट जो है हमारा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, पहली कंडीशन, यानी कि व्हेन सैल्यूट पार्टिकल्स, सैल्यूट नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स वॉलेटाइल, यानी कि नॉन वॉलेटाइल, when सैल्यूट या ना when नॉन वॉलेटाइल हमारा जो है सैल्यूट होना चाहिए। पहली हमारी कंडीशन है कि नॉन वॉलेटाइल जो है, यानी कि जब हम लोग इसको हीट करें तो वेपर फॉर्म में ना बने, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए मैंने ये पहली कंडीशन रख लिया। अब हमारी दूसरी कंडीशन है कि जो सॉल्वेंट है कि वेपर प्रेशर जो है, जब हमारा ये सैल्यूट है, जब हमने उसमें मिक्स किया किसमें, सॉल्वेंट में, तो उस कंडीशन में ये देखना है कि हमारा जो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आपने देखा कि वहाँ पर इवापोरेट होना जो है स्लो हो गया, तो वहाँ पे जो है हमारा जो है वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होता है, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर जो है हमारा क्या हो गया, डिक्रीजेज। तो ये हमारे जो है ये पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा, ये हमारे 3 जो है पॉइंट्स हो गए। अब जो है हम लोग जो है इसको थोड़ा सा हटाया जाए, थोड़ा सा जगह बने, इनको नोट कर लिए हैं आप लोग। तीसरी जो हमारा ये पॉइंट है, जैसे मान लिया जाए
हमारे पास कंटेनर है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी पहले कि सर बहुत जगह पढ़े समझ में नहीं आ, तो इसको समझा जाए, क्योंकि समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। प्योर सॉल्वेंट है। अब ये प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी हो सकता है, हमारा H2 हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, जो भी हो लिक्विड फॉर्म में। अब इसका तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। मान लिया जाए इसका प्रेशर जो है P है, या एक यहाँ पे लेते हैं, ये सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट तो है लेकिन इसमें जो है हमारा सैल्यूट है, सैल्यूट पार्टिकल है, तो इसका भी तो वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं इसका भी P है, लेकिन कंडीशन ये है कि अब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या इसका कम होगा, या इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट को शो करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि P नॉट है और इसको मान लेते हैं PS। आप चाहे तो यहाँ भी लिख लीजिए P, जैसे आपको सूटेबल लगता। तो मान लिया जाए हमने यहाँ पे P नॉट लिख लिया, कुछ लोग यहाँ भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मान लिया जाए प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P नॉट है और ये हमारा सोल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर PS। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पर इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट वो एक जैसे होंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि हमारा इसमें सॉल्वेंट भी है, सैल्यूट भी है। तो सैल्यूट पार्टिकल्स को मान लेते हैं कि यह बड़ा होगा और इसी में हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल है छोटा। बड़े वाले पार्टिकल को मान लेते हैं सैल्यूट पार्टिकल्स, छोटे वाले को सॉल्वेंट पार्टिकल्स। चलिए अब जरा बताइए कि जब हम इसको जब हीट कर रहे हैं इन दोनों को, तो हीट करने पर कोई भी वेपर फॉर्म में कब आता है? वो अपने सरफेस एरिया पे आता है, और सरफेस एरिया का जो पार्टिकल है वो उड़ता है, वेपर फॉर्म में जाता है, वो ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे आपकी एक कंडीशन है कि जो सैल्यूट पार्टिकल्स है वह वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हमने एक टर्म्स कंडीशन अप्लाई कर लिया कि सैल्यूट पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल। तो अब जरा बताइए कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो तो अपर डायरेक्शन में जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा सैल्यूट पार्टिकल ये तो जाएगा नहीं, जाएगा तो ये यहाँ से ये जाएगा, यानी यहाँ पे सरफेस एरिया जो है डिक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया जो है कम हो गया। कम होने की वजह से जो हमारा वेपरेशन है पार्टिकल्स का वो लेस हो गया, यानी इस कंडीशन में वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का हमारा PS इसके अकॉर्डिंग ये कम होगा, यानी कह सकते हैं P नॉट इज़ ग्रेटर देन PS। किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल्स है वह सैल्यूट के भी हैं, सॉल्वेंट के हैं सरफेस पे। अब जब हीट करेंगे तो हमारा सैल्यूट पार्टिकल तो जाएगा नहीं, लेकिन एरिया तो कवर किया है ना, वहाँ से जो पार्टिकल जाएगा वहाँ से क्या जाएगा? सॉल्वेंट का ही जाएगा। तो जब सॉल्वेंट का पार्टिकल जाएगा, जो वेपर प्रेशर जो प्रेशर जो बना रहा है पार्टिकल वो अब कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई सैल्यूट पार्टिकल है नहीं, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में जाएगा। जब ज़्यादा अमाउंट में जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि P नॉट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। अब जो है थोड़ा सा बात किया जाए कि जो हमारा ये जो डिफरेंट आ रहा है, जो डिफरेंट है हमारा ये P नॉट है, ये PS है, यानी ये अधिक है, मतलब डिफरेंट जो है P नॉट माइनस PS, ये P नॉट माइनस PS है, ये है। तो इसको हम लोग जो है डेल्टा P भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस P नॉट माइनस PS जो है इसको हमने क्या कर दिया? डेल्टा P लिख दिया। लेकिन ये जो डेल्टा P है वो किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट में, क्योंकि इसी की ये अधिक है और ये कम है। तो ये जो हमारा डिफरेंट आया किसके रिस्पेक्ट में आया? इसके रिस्पेक्ट में आया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं कितना? डेल्टा P अपान P नॉट। क्या हमने लिखा? डेल्टा P अपान P नॉट। और
इसको हम लोग जो है, हाँ यहाँ पहले यहाँ देख लिया जाए, इसको हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन हमारा जो रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग डेल्टा पी अपॉन टी आया है, इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको हम लोग शॉर्टकट में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी आर एल वी पी इजकल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? जब इतनी बात समझ में आ गई तो बात करते हैं राउल्ट्स लॉ का। अब ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसके बारे में जाना जाए। पहले तो कंडीशन समझ लिया जाए कि जो पी नॉट है वो बड़ा है किससे, पी एस से। मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वह जो है, और वेपर प्रेशर जो है किसका, सॉल्यूशन से जो है अधिक है, इससे ये अधिक है। इस बात को थोड़ा सा नोट किया जाए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। अब ये राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं? तो राउल्ट्स लॉ का कहना ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मतलब हमारा पीएस की बात हो रही। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solvent and mole fraction of solvent। ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो पीछे पढ़ा है उस बात को इसमें हमने जिक्र किया है। ये जो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपने इंडिकेट किया है पीएस के, और ये जो प्रोडक्ट है वह इक्वल है, क्या है, इक्वल है किसके, यहाँ कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हमारा जो है पी नॉट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। यही ना कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों के मल्टीपल जो है वह सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। जी एक बात किया जाए, यदि हम इसको यहाँ लाते हैं पी एस अपॉन पी नॉट, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बात तो आप जानते हैं बच्चों कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये जो है हो जाएगा किसके इक्वल, ये होगा 1 के, यानी यहाँ हम डायरेक्ट लिख लें 1। ठीक है, एक काम किया जाए, यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन सैल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू 1, ये हम लोग जो है जानते हैं। तो यहाँ हमारा जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, इसकी जगह पे यदि हम मान लिया जाए इसको इधर कर दें, तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा सैल्यूट। यानी हमारा जो है ये बन गया कि सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, यानी हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो पुटअप कर लिया जाए यहाँ पर, ये हो गया हमारा PS अपान पी नॉट इक्वल टू हो गया कितना, यहाँ हो गया PS अपान पी नॉट, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हम लिख ले रहे हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। ठीक है बच्चों, अभी काम किया जाए, यदि हम लोग इसको इस साइड में लाते हैं और उसको इस साइड में ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PS अपॉन पी नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट, और यहाँ हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। इसको भी आप नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक और फार्मूला क्रिएट कर लें। यहाँ हो गया हमारा सैल्यूट इक्वल टू इस पी नॉट माइनस PS को हम लोग जो है इसके पहले डेल्टा P यूज किए थे, डेल्टा P अपान पी नॉट। एक फॉर्मूला और हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, तो इसको नोट कर लिया जाए। तो मिटाते हैं बच्चों इसको, थोड़ा सा जो भी पॉइंट्स है आप लोग इसको देखिएगा ताकि फिर बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of सैल्यूट जो कि दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, यदि हम जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट, तो यहाँ हमारा जो है मोल फ्रैक्शन जो है किसका, सॉल्वेंट का ले लिया जाए, तो ये हमारा जो है मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट का, इसके इक्वल हो जाएगा हमारा PS अपान पी नॉट। और इसको हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। ऐसा इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट मतलब फ्रॉम इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको कोई इक्वेशन बना लिया जाए, जैसे मान लेते हैं हमारा A हो गया PS अपॉन पी नॉट। अब जो है एक इक्वेशन आप लोगों ने बनाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट यहीं पर है, आप देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट डेल्टा P अपॉन पी नॉट। इसको लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन पी नॉट, इसको हम B बना ले रहे हैं क्योंकि पहले पता नहीं कौन 1 2 बनाए थे। अब जो है यदि हम लोग इक्वेशन ये वाली इस वाली इक्वेशन से इक्वेशन B डिवाइडेड बाय इक्वेशन A, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा बच्चों कितना, पहले क्या है सैल्यूट है, सैल्यूट की वैल्यू हमारा है डेल्टा P अपान पी नॉट अपान, ये हो जाएगा PS अपान पी नॉट। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया डेल्टा P अपान PS। यानी कि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा S। इसको भी आप नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, नोट कर लिए आप लोग। अब जो है थोड़ा सा इस पे हम लोग बात किया जाए कि इससे भी कुछ फार्मूले हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नोट हो गया होगा आप लोगों को।
तो बात किया जाए कि हमारा जो है डेल्टा पी अपान पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और उसके बाद आपने लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, और यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने ये करना है कि जो सैल्यूट है और सॉल्वेंट है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लें। जैसे हमारा सैल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है और यहाँ हमारा सॉल्यूशन है, तो मोल की बात किया जाए तो यहाँ पे मोल हमारा n या n1 है, ये n2 है, तो टोटल जो है n1 प्लस n2, या यहाँ मान लिया जाए n जो मोल है वो किसका है, सैल्यूट का है, यहाँ पे n जो है तो n सैल्यूट मान लिया जाए, n जो है सॉल्वेंट, या n1 सैल्यूट का और n2 इसका मान लिया जाए, तो यहाँ पे हमारा n1 प्लस n2 हो जाए। तो और एक बात और यहीं पे नोट कर लिया जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे हम जानते हैं मोल इजकल टू वेट अपान मोलर मास, क्योंकि इसका भी हम यूज करने वाले हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n किसका, मोल ऑफ सैल्यूट अपान किसका, n, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा n यानी मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन n मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे डिफर अलग अलग हो सकता है, आप चाहे तो n1 और इसको n2 मान लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला जो है ये भी क्रिएट हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब यहीं पर जो है हम लोग बात किया जाए किसका, डेल्टा पी दिया हुआ है, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा पी नॉट, तो n जो है हमारा मोल है, मोल ऑफ सैल्यूट, तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सैल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सैल्यूट। इसको लिख सकते हैं n को सॉल्वेंट है तो यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यह भी एक फार्मूला जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ हम लोग जो है इसको भी मिटाते हैं, मान लिया जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, पुनः लेते हैं। आपने लिखा है n ऑफ सैल्यूट यानी मोल ऑफ सैल्यूट, और यहाँ लिखा है आपने SN सॉल्वेंट। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पी नॉट इक्वल टू n सैल्यूट है, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में, अपान हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में है। तो इसको हम लोग जो है केजी में कन्वर्ट करने के लिए यदि मान लिया जाए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे केजी में लाने के लिए, तो यहाँ डिवाइड भी कर देते हैं। अब जो है ज़रा एक बात बताइए, ये जो हमारा नंबर ऑफ सैल्यूट जो मोल ऑफ जो है सैल्यूट है, और यहाँ पे हमारा जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी,
तो इतने बात के लिए हमारा जो है ये मोलारिटी होता है। मोलालिटी क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू इतनी की जगह पे हम लोग जो है मोलालिटी लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पे जो 1000 से डिवाइड किए थे ग्राम में, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये 1000। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं ये मोलर मास जो ऊपर चला जाएगा, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ हो जाएगा आपका 1000। ये जो है ये हमारा फार्मूला जो है एक क्रिएट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों? कुछ लग रहा है मोलर मास अब सही। अब जो है ये इस बेस पे जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लिए हैं, तो हम लोग जो है एक अप्रॉक्सीमेशन, वैसे हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग ही जो है हम लोग अपने सिलेबस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो है यहाँ पर NaCl, नहीं मान लिया जाए ये H2O है, ये H2O है और ये 10 लीटर है, और यदि हम लोग इसमें 1 ग्राम जो है NaCl मिलाते हैं, तो आप ज़रा बताइए कि NaCl जो है सैल्यूट का जो हमारा वेट है वह अप्रॉक्स जो है बहुत मिनिमम है, निगलेजिबल है, बहुत ही कम है, लेस है। तो इस कंडीशन में जो है हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ये कम है तो इसकी मोल की वैल्यू भी तो बहुत कम आएगी। तो N सैल्यूट यानी मोल ऑफ सैल्यूट इज वेरी लो देन द मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में जो है हम लोगों का जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, आप जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पी नॉट माइनस पी एस अपार पी नॉट हो गया, और ये सैल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ लिख सकते हैं एन मोल ऑफ सैल्यूट अपान यहाँ पे एन ऑफ सैल्यूट यानी मोल ऑफ सैल्यूट प्लस कितना एन यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। जब आप कह रहे हैं कि यह जो है एन जो है सैल्यूट जो है बहुत निग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन में इसको कट कर दिया जाए, तो यहाँ पे आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू जो है एन यानी मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया, जिस पे हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और उस पे भी क्योंकि उसमें आई फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग आई को इंक्लूड करके जो है पढ़ लेते हैं। तो आप लोग की जो है आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों।